का 400 शेयर 325 पे खरीदा है, तो मुझे ये जानने हैं कि इससे मैं निकल जाऊं, और अगर निकल जाती हूँ तो कहाँ इन्वेस्ट करूं, किस सेक्टर में, कौन से शेयर में? इन्वेस्टमेंट आपका व्यू लॉन्ग टर्म है? चलिए सवाल ले लेते हैं, इनका जवाब नहीं आ रहा है इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन को लेकर, बट स्टिल वेदांता 325 की बाइंग है, 248 पर ट्रेड हो रहा है। मानस क्या करेंगे अपनी इस पोजीशन में, प्लस एग्जिट करें तो कहां एक्सपोजर ले सकती हैं? मंथ में वेदांता में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। डेली और वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। मेरा समझना है कि एक बार 200 मूविंग एवरेज जो कि 258 है उसको क्रॉस कर जाएगा तो आपको शायद 310 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, 230 का स्टॉप लॉस से बने रहिए, 310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे जो बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है किसी स्टॉक का, तो वो जिंदल स्टील है। मेरी राय तो यही रहेगी कि वेदांता से निकल के जिंदल स्टील में निवेश किया जाए। आने वाले 6 महीने का वेट करें तो शायद आपको 1000 तक के भाव जिंदल स्टील में देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करेंगे अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं तेज, राजकोट गुजरात से। तेज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने टाटा मोटर्स का 723 के प्राइस पे मैंने 21 ली है शेयर, तो अब मुझे वो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या मौका देखते ही शॉर्ट टर्म में सेल कर देना चाहिए? होराइजन तो वैसे आपको तय करना चाहिए तेज, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं मानस से। मानस, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है टाटा मोटर्स पर, और इमीडिएट व्यू क्या है, क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है, रख भी सकते हैं अगर सजेशन दिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए दोनों तरीके से बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, और 750 से 760 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 695 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में बने रहा जा सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभी 2 हफ्ते पहले ही एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 850 से लेकर 875 की रेंज में आते हैं। तो अगर थोड़ा पेशेंस रखा जाए, आने वाले 3 से 6 महीने का इंतजार किया जाए, तो आपको शायद 875 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन में बने रहिए, 600 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 875 के टारगेट सेट करिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक में। बात करेंगे अब पंजाब सिंह से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पर ही सवाल है। 350 शेयर 53 रुपए की बाइंग। इंटरेस्टिंग है मानस, पंजाब सिंह इनका नाम है, पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक लिए हुए हैं 53.50 पर। क्या व्यू? बिल्कुल, देखिए जैसा उन्होंने ट्रस्ट दिखाया स्टॉक पे, तो बिल्कुल अभी भी ट्रस्ट बना के रखें। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर निकलने की जरूरत नहीं है। पूरा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतरीन लग रहा है, और यहाँ पर पीएनबी में एक राउंडिंग बॉटम बना है जिसके टारगेट 120 रुपए के आसपास के आते हैं। तो लेकिन ये सही समय है, आई थिंक प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लीजिए। स्टॉप लॉस 79 का लगाइए, पोजीशन में बने रहिए, और 120 रुपए तक के टारगेट का इंतजार करिए। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए, पीएनबी पर होल्ड करने की ही सलाह है, बने रहिए। बात करेंगे अब नेक्स्ट कॉलर से। डीसी शर्मा है जयपुर से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास क्या है, मेरे से 2 शेयर हैं, एक तो आईईएक्स और एक आईओएल आईओसी। आईईएक्स और आईओसी 2 स्टॉक है आपके पास, बताइए। सी और आईईएक्स का भाव है 154 और आईओएल का 118। तो दोनों पे एक महीने का नजरिया है मैडम, उससे शॉर्ट टर्म में दिलवा दीजिए रहा है। ओके, 1 महीने का नजरिया है। 118 की खरीदारी है आईओसी में, आईईएक्स में 154 की बाएंगे। बताइए मानस, क्या सजेशन? तो देखिए आईओसी में पहले बात कर लेते हैं। तो आईओसी ने अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया। 95 से 100 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसके ऊपर निकला है, फिर हमने 120 तक की रैली भी देखी। हालांकि अब पिछले 2 दिनों से थोड़ा दबाव देख रहे हैं,
लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है। जो ब्रेकआउट हमने अभी 2 हफ्ते पहले देखा है उसके टारगेट 135 से लेकर 145 की रेंज में आते हैं। मेरी राय में तो बने रहिए, स्टॉप लॉस आपके 109 के रहेंगे आईओसी में। जहां तक बात आईएक्स की है, देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अब अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। काफी समय के बाद इस तरह के पॉजिटिव पैटर्न स्टॉक को देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज 135 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है और टारगेट 185 से 195 के सेट करके चलने हैं। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। बात कर लेते हैं अब करण से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं राजकोट से। करण, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ जी, मेरे पास JSW स्टील के 2100 शेयर पड़े हैं, बराबर, 850 के 850 पे लिए हुए, बराबर। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो क्या करना चाहिए अभी आगे? आपने JSW स्टील लिया है 350 पर और ये एक ही स्टॉक है ना आपके पास अभी? 850 पे लिया है, 850। आपका खरीदारी का प्राइस क्या है? 850 पे लिया है। अच्छा, फिर तो आपके भाव के आसपास है, आपको फायदा नहीं हो रहा। आपके पास 2100 शेयर है JSW स्टील के? हाँ जी। ओके, तो मानस क्वांटिटी काफी बड़ी है, 850 रुपए की खरीदारी है JSW स्टील में, उन्हीं लेवल्स के आसपास है, 5 रुपए नीचे ही है इनके भाव से। क्या करेंगे? तो देखिए, आई थिंक इन्होंने आजकल में ही पोजीशन बनाई होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे और मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। 220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजिशनल ट्रेड को लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा आने वाले 1 से 2 हफ्ते का समय लेके चलिए। 820 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। इस जो ब्रेकआउट हमने देखा है, इसके टारगेट 900 से लेकर 910 की रेंज में आते हैं, तो करीब करीब 50-60 रुपए का आपको आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एक ऑलरेडी एक रैली हमने देखने को मिली है, तो 820 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। ओके, बात करेंगे CL नंदा से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नंदा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। मैं आपका प्रोग्राम बड़े प्रेम से देखता हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे, 5-6 साल। मेरे पास मैडम 510 तो शेयर है, थैंक यू सर। 24 रुपए 32 पैसे के, और मेरे पास स्पाइस जेट भी है 450 83 रुपीज के। ओहो, स्पाइस जेट तो बहुत ऊपर की खरीदारी है, नुकसान है यहाँ तो आपको। फिर भी अब तो काफी भरपाई हो चुकी है, नुकसान के 60 रुपए पर आ चुका है स्टॉक। तो माना 80 रुपए की खरीदारी स्पाइस जेट में, 25 रुपए की खरीदारी JP एसोसिएट्स में। तो देखिए, पहले स्पाइस जेट की बात कर लेते हैं। देखिए, स्पाइस जेट में अब तो आपको क्लियर कुछ साइन देखने को मिलेंगे रिकवरी के, क्योंकि अब हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। 50-55 का जो रेजिस्टेंस था स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। आई थिंक जो इनके भाव हैं, खरीदारी के भाव हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो लेवल्स इनको देखने को मिल जाए। लेकिन क्योंकि एक पहले हमने एक बड़ा क्रैक देखा था, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 50 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 80 से 85 रुपए के टारगेट सेट करने हैं स्पाइस जेट में, और वहां पर फिर से रिव्यू करिए। अगर आपको 80-85 के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिले, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आपको 109-110 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर रिव्यू फिर से करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पोजीशन में बने रहिए और 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया था JP एसोसिएट का। देखिए, यहाँ पर भी अब आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20-22 रुपए का जो रेजिस्टेंस है स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मीडियम टर्म आउटलुक रखिए, 32 रुपए के टारगेट सेट करिए और 17 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। मेघा हैं जबलपुर से हमारे साथ। मेघा नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैम मेरे पास 2 शेयर हैं, आरती इंडस्ट्रीज और GNFC। आरती इंडस्ट्रीज मेरे पास 100 शेयर हैं 578 पर, और GNFC है 100 शेयर 620 पर। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या हो सकता है इनमें? मानस GNFC 620, आरती इंडस्ट्रीज 578। GNFC में 100 रुपए से ज्यादा का फायदा, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू। इंडस्ट्रीज ने रिवर्सल पैटर्न बनाए हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, और स्टॉक हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक जो पूरा क्रैक हमने 1050 से देखा था 450 तक, उसको रिट्रेस करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आने वाले 3 से 4 महीने तक स्टॉक को होल्ड किया जाए, तो शायद 700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाए आरती इंडस्ट्रीज में।
इसलिए 510 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहिए। टारगेट आपको 700 से 750 रुपए या उसके ऊपर शायद 800 रुपए तक के आपको सेट देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात जीएनएफसी की, देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, एक रेजिस्टेंस था 675 का, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 800 से लेकर 825 की रेंज में रहेंगे। यहाँ पर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि बने रहिए, गिरावट पे घबराने की जरूरत नहीं है। 680 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ और सवाल लेंगे। एसएमएस के थ्रू विशाल ने एक सवाल भेजा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 90 रुपीज की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, क्या करें नियर टर्म पर्सपेक्टिव से? के हिसाब से भी आईडीएफसी में बने रहा जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में अभी तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और 85 रुपीज का एक अहम जो सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि एक मूव अगर मिले और स्टॉक 90 के ऊपर निकलेगा तो आपको 100 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। नीचे सपोर्ट बहुत है, इसीलिए 84 की स्टॉप लॉस स्टॉक में बनी रही है। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। दिलीप हमारे साथ कनेक्टेड है। दिलीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास पीएनबी है 84 के रेट से 2000 क्वांटिटी, तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? ओके, पूछ लेते हैं लॉन्ग टर्म व्यू। हालांकि अभी मेंशन किया था मानस ने, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। मानस बताइए, पीएनबी पर एक और सवाल आया है दोबारा से। लॉन्ग टर्म व्यू है इनके बाइंग के आसपास ये स्टॉक? तो देखिए पीएनबी पे एक राउंडिंग बॉटम बना है, बड़ी गिरावट के बाद देखने को मिला है, तो आपको रिकवरी भी बड़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो शायद आपको 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 74 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ओके, नेक्स्ट कॉलर से कनेक्ट करते हैं और हमारे साथ हैं आदित्य शर्मा, मुंबई से कनेक्टेड है हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। कौन सा स्टॉक है आपके पास? मानस सवाल ले लेते हैं। बीपीसीएल पर सवाल है, 575 की बाइंग है मानस। होराइजन तो मालूम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या करे? फिलहाल 100 रुपए का नुकसान हो रहा है हर स्टॉक पर। देखिए जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किए हैं। बीपीसीएल भी उन्हीं में से एक है, जहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद 530 540 जो पहले के हाइस थे, स्टॉक एक बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखिए, बने रहिए। करेक्शन पे खरीदारी भी की जा सकती है। 400 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 550 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, संदीप है अगले कॉलर भोपाल से हमारे साथ। संदीप नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे पास आरसीएफ है 130 के रेट में 1000 शेयर्स, तो उसका 3 साल का व्यू है तो कहाँ तक जा सकता है? और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया है 88 के रेट पे 4000 शेयर्स। 88 के रेट पे 4000 है बैंक ऑफ इंडिया, आरसीएफ है 130, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। मानस क्या करें दोनों शेयर्स में, आरसीएफ और बैंक ऑफ इंडिया? ओके, तो देखिए पहले आरसीएफ की बात कर लीजिए। तो आरसीएफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया। 2008 का हाई था 150 के आसपास। तो क्योंकि स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है तो मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए 134 के स्टॉप लॉस से। नेक्स्ट टारगेट 185 के रहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, देखिए पीएसयू बैंकिंग की तरह बैंक ऑफ इंडिया भी बेहतरीन लग रहा है चार्ट्स पे। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 145 के होंगे। तो यहाँ पर भी अपनी पोजीशन में बने रहिए। 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, बात करते हैं अब अगले कॉलर से और सवाल ले लेते हैं जेके शर्मा का, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और शर्मा जी बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास 300 शेयर है न्यू इंडिया एश्योरेंस के, और अभी रेट मैंने 158 के रेट पे लिए हैं। अभी प्राइस बढ़ा हुआ है तो मैं जानना चाहता हूँ मैं इसको होल्ड करूं या बेच दूं। मानस क्या करना है? 158 रुपए की खरीदारी है न्यू इंडिया एश्योरेंस में, 228 पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा फायदा हो रहा है। क्या लेना है प्रॉफिट से होल्ड करना है? ये पहला काम करना है, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा लीजिए। तो 199 रुपए 199 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। कंसोलिडेशन है लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है।
उम्मीद किया सकती है कि 280 से 290 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कल का बाजार। सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर की ओर रुख कर लेते हैं। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं। अदानी पावर पर 360 की बाइंग है, 400 शेयर्स हैं और 1 साल का नजरिया है मानस। देखिए, अदानी पावर में 1 साल का अगर नजरिया है तो आप बने रहिए। 424 के स्टॉप लॉस से 650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। पिंकू कुमार एक सवाल भेज रहे हैं। 2 स्टॉक्स इनके पास, एक तो है मनाली पेट्रो, यहाँ 79 रुपीज पर स्टॉक की बाइंग है मानस। दूसरा है सांधार टेक्नोलॉजीज, यहाँ 512 की बाइंग है। 1 से 2 साल का नजरिया दोनों स्टॉक्स में। तो देखिए, मनाली पेट्रो में निकलने की कोशिश करिए क्योंकि स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ या पैटर्न नहीं दिख रहा है। बेटर रहेगा कि आप स्टॉक में एंट्री करिए तो केवल ब्रेकआउट पे, जब स्टॉक 75 के ऊपर निकले। संधार की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 475 पे लगा लीजिए। जो टारगेट है वो 550-560 के रेंज में आते हैं। अगला सवाल हमें भेज रहे हैं राजेश कोठारी, माफ कीजिए। बिरला सॉफ्ट पर सवाल है। 210 शेयर्स, 446 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट 1350 रुपए के 1250 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। अब अगर हमें इसके टारगेट कैलकुलेट करने होंगे तो वो 1550 के आते हैं, लेकिन अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1200 रुपए के नीचे लगाए क्योंकि 1200 रुपए पे 20 डे मूविंग एवरेज आता है। ओके, सवाल लिख लेंगे मनीष का। सुजलॉन पर भेजा है, 39 की बाइंग है, 2500 स्टॉक से मानस। देखिए, थोड़ा करेक्शन है, वो बिरला सॉफ्ट के चार्ट मैंने गलत देखे थे। बिरला सॉफ्ट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर भी हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। बिरला सॉफ्ट का स्टॉप लॉस 624 का रहेगा और 700 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है बिरला सॉफ्ट में। सुजलॉन की जहां तक बात है, देखिए सुजलॉन भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पोजिशनल बेसिस पे देखेंगे तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि बस दिक्कत इतनी है कि शायद वो 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेवल ध्यान रखिए, 34 पे सपोर्ट है तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 47 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। तारिक एक सवाल भेजे हैं। वॉकहार्ट पर 380 की बाइंग है, एग्जिट करें या होल्ड? बिल्कुल बने रहिए, एग्जिट नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। केवल 340 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 460 नेक्स्ट टारगेट होंगे। अजय ओझा एक सवाल भेज रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 212 की बाइंग है और साथ ही इनके पास है रेट गेन, यहाँ 520 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं तो मेरी राय में 210 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर पोजीशन बना के रख सकते हैं। सबसे पहले आपको 250 को टारगेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 285 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। रेट गेन में कंसोलिडेशन है, अब यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये 625 के नीचे गया तो शायद करेक्शन डीप हो सकता है, तो अपनी पोजीशन में 625 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है रेट गेन, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड रखें, यही सजेशन है आपके लिए। एक और सवाल ले लेते हैं और खुशी कपूर एक सवाल भेज रही हैं। नहीं, माफ कीजिए, मेघा सोमानी कंसाई नैरोलैक पर लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन कंसाई नैरोलैक पर एक टेक्निकल आउटलुक जाना चाहती है मानस। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के वो 360 रुपए के आसपास के हैं। पोजीशन अगर आपने बनाई हुई है तो आप बिल्कुल होल्ड करिए और स्टॉप लॉस 314 के नीचे लगाइए। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी होल्डिंग्स को लेकर। इतने सवाल लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है दीपाली जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकती है क्योंकि उनको टाइम टाइम स्टॉक ये स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं। थैंक यू मानस, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से जुड़े रहिए।